हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ माय पियानो सीरीज। तो हम लोग पिछली सीरीज में पढ़ रहे थे कि सी, देखो ये सी डी ई एफ जी ए बी सी सब क्या होते हैं। तो ये सब कीज होती हैं। लेट्स रिकैप वंस मोर। मैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये सी शार्प, ये डी फ्लैट, ये डी शार्प, ये ई फ्लैट, ये एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट। बस इन्हें हमें देखो किसी भी की के जो हम लोग एक्चुअली लेफ्ट साइड पे जो ब्लैक की होती है, किसी भी वाइट की के लेफ्ट साइड पे जो ब्लैक की होती है उसको उस की का फ्लैट कहते हैं। मतलब कि अगर मैंने जी को लिया, जी के लेफ्ट साइड में ये काली की है तो मतलब ये जी फ्लैट हो गया। ए को लिया तो ए के बगल में काली की है, इसको ए फ्लैट कह दिया। ये डी है, डी के बगल में काली की तो डी फ्लैट हो गया। और जिस की के राइट साइड में काली की तो उसको शार्प कहते हैं। जैसे सी के राइट साइड में काली की है तो इसको हम लोग कह देंगे सी शार्प, इसको डी शार्प, इसको एफ शार्प। और अगर ई पे कोई शार्प नहीं है तो वो नॉर्मल माना जाएगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग कुछ किसी लिखी हुई चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं। अब देखो शार्प को हम लोग लिखते कैसे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, ज्यादातर की जो पियानिस्ट होते हैं, जो पियानो बजाते हैं, वो लोग किसी पेपर को देख के पियानो बजाते हैं। तो वो लोग ऐसे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बच्चों वाला तरीका बताती हूँ। तो क्या होता है, शार्प को कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि किसी भी की के राइट साइड में उसको शार्प कहते हैं। तो शार्प को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये शार्प होता है, मतलब कि अगर एफ शार्प लिख रहे तो एफ, और ये शार्प तो ये एफ शार्प हो गया, और ये नॉर्मल एफ हो गया। हाँ, ये एफ शार्प, ये एफ नॉर्मल। ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ चीजें दूंगी, उनको आपको देखकर बजाना है। ये आपके बेनिफिट के लिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो क्या आप लोग ये बजा लेंगे? दिखने में तो मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये बहुत इजी है। देखो मैंने क्या लिखा है, एफ शार्प, एफ शार्प, एफ शार्प, सी शार्प, डी शार्प, डी शार्प, सी, ए शार्प, ए शार्प, जी शार्प, जी शार्प, एफ। तो पहले आप खुद से बजाने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगी इसको कैसे बजाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एफ शार्प 3 बार, मतलब कि ये एफ शार्प होता है, ये एफ शार्प है। तो एक, तो ये कौन सा गाना है, ये है ओ मैकडोनल्ड्स। तो मैं फिर से बताती हूँ, एफ शार्प, एफ शार्प, एफ शार्प, सी शार्प, डी शार्प, डी शार्प, सी शार्प, ए शार्प, ए शार्प, जी शार्प, जी शार्प, एफ शार्प। ये ऐसे करेंगे। तो अगर आप लोग का सही है तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो अब हम लोग सीखेंगे ट्रेबल क्लेफ और बास क्लेफ। ये क्लेफ क्या होता है? क्लेफ मतलब एक म्यूजिकल सिंबल। वो म्यूजिक का एक सिंबल होता है, एक कोई नोटेशन होता है जो म्यूजिक के एक पार्ट को, एक मेलोडी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब अभी जानने की जरूरत नहीं है, आप बस चाहिए कि ये होता है ट्रेबल क्लेफ। अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये ट्रेबल क्लेफ होता है, ये बास क्लेफ होता है। अब जो पियानिस्ट होते हैं, जो पियानो बजाते हैं, वो लोग इसी चीज को देखकर बजाते हैं। 5 लाइन होती है, 1 2 3 4 5, उन पे ये बने रहते हैं। ट्रेबल क्लेफ का मतलब आपको अपना ये जो काम होता है वो राइट हैंड से बजाना होता है, और बास क्लेफ का मतलब लेफ्ट हैंड से बजाना होता है। तो देखो 5 लाइनों पे ये बना रहता है। अब सबसे पहली लाइन के ट्रेबल क्लेफ पे ये देख लो ध्यान से। सबसे पहले ट्रेबल क्लेफ की लाइन पे ये ई होता है, एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी। समझ में आया? मैं फिर से समझा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है,
यही है। और बास क्लेफ में क्या होता है? और एक और चीज, ये जो लाइनों पे जो कीज है इनको लाइन नोट्स कहते हैं। ध्यान से सुन लो, लाइन नोट्स। इन लाइनों पे जो नाम होते हैं उनको लाइन नोट्स कहते हैं, और लाइन के बीच में जो होते हैं उनको स्पेस नोट्स कहते हैं। तो अब लेफ्ट हैंड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड पे क्या है? सी डी ई एफ जी ए बी सी, डी ई एफ जी ए बी सी, डी, ऐसे। सेम बात। तो ये सब नोट कर लो और ये पूरा बना लो ग्राफ। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। अब देखो क्या होता है, जब वो ऐसे लिख कर आएगा कि इसको बजाओ, तो वो डायरेक्ट ये थोड़ी ना दे देगा कि ई डी एफ ई शी जो भी बजाना है बजाओ। वो ऐसे नहीं देगा, वरना तो आप पता लगा दोगे कि ये डी दिख रहा है तो ये डी होगा। हाँ, वो बल्कि में देते हैं कुछ ऐसे, आपको इन्हें देख के बजाना होता है। अब यहाँ पे आती है सबसे बड़ी मुश्किल। तो आप लोग ABRSM ग्रेड 1 हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मेलोडियन एफ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक सॉन्ग मेलोडियन एफ जो बच्चे बजाते हैं। तो देखो क्या होता है। अब यहाँ पे ट्रेबल क्लेफ है। हाँ, ये ट्रेबल क्लेफ के क्या, एक लाइन के बीच में गैप, एक लाइन के बीच में गैप, ये मतलब दो गैप्स के बीच में है। ये यहाँ पे एक नोट है। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसा सा बना हुआ जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये चीज। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेबल क्लेफ का पहला नोट क्या होता है? ई, बीच में एफ, फिर जी, ये ए। तो ये ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, ऐसे आपको पता लगाना है ना। तो मैं आपको एक भर के दे देती हूँ, इस चीज को आप अच्छे से एनालाइज कर लो, देख लो एक बार, क्योंकि मुझे इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में पूछ लो। तो इसको बजाना शुरू करें, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड से है ए ए ए ए नहीं, ए सी ए एफ जी ए, ऊपर से। फॉलो विथ मी। ए सी ए एफ जी ए, को ये वही लिखा है, ए सी ए एफ जी ए। और लेफ्ट हैंड से क्या है? एफ ए सी एफ ए सी एफ ए सी एफ ए सी, डी एफ ए ई जी सी एफ ए सी एफ ए सी। ओ मतलब ये एफ है, तो आपको अपनी पिंकी फिंगर से इससे बजाना है। मैं एक बार फिर, आपको ये लेफ्ट हैंड से बजाना है। तो आप सोच रहे होगे कि ऐसे ही बजाना है क्या? नहीं, इन दोनों को साथ में बजाना है। लेकिन दोनों हाथ से तो मैंने सिखाया नहीं, ये आपको खुद से सीखना है। मतलब कि ऐसे, ये देखो, ये वाला जो नोट है, इसको इसके साथ बजाना है। कुछ समझ आया? फिर से
हम लोग पहला ही पैराग्राफ करेंगे। अभी के लिए बाय।